हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। प्रांजल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम नितिन शर्मा है और आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो 10th क्लास का एक लेसन है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। बोर्ड परीक्षा के हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो ये लेसन 4 नंबर का आता है, ठीक है। अब इस लेसन के अंदर हम हर एक वो चीज़ पढ़ेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक कौन कौन से होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम आज जो पढ़ रहे हैं वो है कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं कि जो कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक किसे कहेंगे। तो कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए सबसे पहले 1815 के अंदर बर्जिलियस नाम के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को कहा जाता है जैव शक्ति सिद्धांत। जैव शक्ति सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि कोई भी कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक की जब पहचान की जाती है तो ये कहते हैं कि ये सब यौगिक ऐसे होते हैं जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब प्रकृति के अंदर मूल रूप से अगर अपन बात करें तो वो होता है अपने वनस्पति यौगिक, वनस्पति लोग, जीव जंतु लोग, और इन सभी के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। जैसे आज के समय में हम देखते हैं तो जितने भी प्रकार के, जैसे मुख्य रूप से नाम दिया गया है इसके अंदर, जैसे प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम शर्कराएं लेते हैं विशेष प्रकार के, जो भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा जो दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोग में लिया जाने वाला जो ईंधन, तो ये ईंधन, ये सभी यौगिक जो होते हैं या ये सभी प्रकार के जो यौगिक हैं, ये सब इस सिद्धांत के अंतर्गत लिए गए। और बर्जिलियस के द्वारा सबसे पहले यही दर्शाया गया था कि हम कार्बनिक यौगिकों को जो प्रयोगशाला के अंदर तो नहीं बना सकते, ये पूर्ण रूप से हमें प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का खंडन करने के लिए सन 1828 के अंदर एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। फ्रेडरिक वॉलर सबसे पहले वह वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ बनाया था। लेकिन वो कार्बनिक पदार्थ जो था वह बनाया भी अकार्बनिक पदार्थों की अभिक्रियाओं से गया था, ठीक है। अब जैसे हम सबसे पहले इन्होंने जो अकार्बनिक पदार्थ थे उन अकार्बनिक पदार्थों को लिया, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अमोनियम सल्फेट, ठीक है, और दूसरा यौगिक था जिसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनाइड, इन दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, देखो अभिक्रिया कैसे होती है, उस अभिक्रिया को सबसे पहले अपन समझते हैं। तो सबसे पहले हमें सूत्र लिखना है अमोनियम सल्फेट का, जिसका सूत्र होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4, ठीक है। अब इसके साथ में हम लेते हैं पोटेशियम साइनाइड, तो पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है KCNO, ठीक। अब इन दोनों को अपन क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने का चिन्ह होता है तीर के निशान के ऊपर, ये डेल्टा के द्वारा इसे दर्शाया जाता है, यानी गर्म करना है ताप के द्वारा, ठीक है। अब इन दोनों की रिएक्शन जब करवाते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन से सबसे पहला यौगिक बनता है जिसका नाम है अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड, ठीक है। और साथ में इसके अंदर बनता है K2SO4, जिसे अपन बोलते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखो आप, ये समीकरण संतुलित नहीं है, लेकिन इससे पहले वाले लेसन के अंदर जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं वाला लेसन था, उसमें बताया था कि ये अभिक्रियाएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित की जाती है। अब अगर हम इस रिएक्शन को पहले संतुलित करके और देखें तो ये कौन से प्रकार की अभिक्रिया आती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो आप, इधर अमोनियम के 2 अणु हैं और इधर हमारे पास अमोनियम का 1 अणु। अब अमोनियम का 1 अणु है तो यहाँ से अगर अपन इसको संतुलित करते हैं तो इसके आगे अपन लिखेंगे 2, ठीक है।
अब इसके आगे 2 लिखते हैं तो ये बनता है 2 अणु इसके आगे। अब 2 अणु इसके आते हैं यहाँ पर CnO, ये पूरा एक साइनेट आयन है। इस साइनेट आयन के अणुओं की संख्या इधर 2 हो रही है और इधर आ रही है 1, इसलिए हम इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ 2 लिखते हैं तो पोटेशियम के 2 हो जाते हैं। अब पोटेशियम 2 है तो इधर अगर अपन देखते हैं तो पोटेशियम लिखा हुआ है K2SO4, तो K2SO4 के हिसाब से पोटेशियम की संख्या भी 2 हो जाती है, ठीक है। अब ये जो यौगिक बना है अमोनियम साइनेट, इस अमोनियम साइनेट की जो बात की जाती है तो अमोनियम साइनेट NH4CnO, इसको गर्म किया इन्होंने, ठीक है। अब ये है हमारे पास अमोनियम साइनेट, ठीक है। अब अमोनियम साइनेट को गर्म करते हैं तो देखो हमें जो पहला यौगिक प्राप्त हुआ था जो फ्रेडरिक वॉलर ने बनाया था, इसका नाम था यूरिया। यूरिया प्राप्त किया गया था। अब इससे अपन को यूरिया का सूत्र लिखना है। यूरिया का सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास NH4CnO में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, कार्बन होता है, तो सबसे पहले हम इस कार्बन को प्रदर्शित करेंगे। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कार्बन परमाणु जो होता है, कार्बन हमेशा नाइट्रोजन के साथ में जब बंध बनाता है, ठीक है, तो वैसे तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी आ रही है, तो सबसे पहले हम कार्बन को ऑक्सीजन से जोड़ेंगे और वो हमेशा द्विबंध के द्वारा जुड़ती है, ठीक है। अब 2 नाइट्रोजन है तो दोनों को इधर बता दो N और इधर N, ठीक है। अब हमारे पास हाइड्रोजन बचे 4। यूं देखते हैं तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन यहाँ कार्बन की संयोजकता पहले से बराबर हो गई है, इसलिए हम इसमें नाइट्रोजन के साथ में शेष बचे हाइड्रोजन को इस प्रकार से लिखते हैं कि ये बनता है NH2C डबल बॉन्ड O, NH2 के रूप में इसे लिखा जाएगा। और NH2C डबल बॉन्ड O, NH2 को अपन जनरल जो यौगिक नाम देते हैं वो है यूरिया। तो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला के अंदर बनाया गया था वो फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा बनाया गया था। इसी के कारण फ्रेडरिक वॉलर जो है, फ्रेडरिक वॉलर को फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब ये है कि रसायन विज्ञान की जो शाखा है कार्बनिक रसायन के पिता या जनक जो थे वो फ्रेडरिक वॉलर के द्वारा दर्शाया गया था, इसलिए इनका नाम पड़ गया, ठीक है। अब मेन चीज आती है कि हम ये पूरी चीज इसमें बता रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक है, तो विशेष तौर पे जो कार्बन है, कार्बन के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो कार्बन के मुख्य क्या गुण हैं ऐसे जो हम इससे प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए देखो आप